एक ऐसा फैसला जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया की तकदीर बदल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निहायत हिकमत और सब्र के साथ फातमिड कैलिफेट का खात्मा करके एक मजबूत निज़ाम कायम कर दिया था, मगर उनका असल मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। उनकी नज़रें सिर्फ मिस्र तक महदूद नहीं थीं, वो पूरी मुस्लिम दुनिया को एक परचम तले लाना चाहते थे, और इस रास्ते में सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। शाम में एक अजीम हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हो चुका था। ये खबर जब मिस्र पहुंची तो सलाहुद्दीन अय्यूबी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। नूरुद्दीन सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, बल्कि वो इस मिशन की बुनियाद थे, जिसका मकसद था मुसलमानों का इत्तेहाद और यरूशलेम की आज़ादी। उनकी वफ़ात के बाद शाम में इख्तिदार का खला पैदा हो गया। नूरुद्दीन के बाद उनका कम उम्र बेटा अस्सालिह इस्माईल अल-मलिक हुक्मरान बना, मगर वो अभी इतने मजबूत नहीं थे कि बड़े बड़े उमरा और सरदारों को कंट्रोल कर सकें। नतीजा ये निकला कि शाम मुख्तलिफ हिस्सों में बंटने लगा। हर गवर्नर अपनी अलग ताकत बनाना चाहता था। ये सूरत हाल ख़तरनाक थी, क्योंकि दूसरी तरफ सलेबी ताकतें इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठी थीं। अगर मुसलमान मज़ीद तक़सीम हो जाते तो यरूशलेम को वापस लेना एक ख्वाब बन जाता। यही वो लम्हा था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बड़ा फ़ैसला किया। उन्होंने मिस्र से शाम की तरफ पेशकदमी करने का इरादा किया, मगर ये कोई आसान फ़ैसला नहीं था। बज़ाहिर ऐसा लग सकता था कि वो इक़्तिदार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मगर हकीकत में उनका मकसद कुछ और था, इत्तेहाद। जब उनका लश्कर मिस्र से रवाना हुआ तो सिपाहियों के दिलों में जोश भी था और बेचैनी भी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही लोगों के दरमियान भी हो सकती है। जब दिमश्क के करीब पहुंचे तो वहां के लोगों में भी बेचैनी फैल गई, मगर हैरत अंगेज तौर पर जब सलाहुद्दीन शहर में दाखिल हुए तो उन्हें मुज़ाहमत के बजाय खुश आमदीद कहा गया। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे कि ये शख्स इंसाफ करने वाला है, जुल्म नहीं करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिमश्क में दाखिल होकर कोई सख्ती नहीं की, बल्कि अमन कायम रखा। उन्होंने ऐलान किया कि उनका मकसद इक़्तिदार नहीं बल्कि मुसलमानों को मुत्तहिद करना है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने शाम के मुख्तलिफ इलाकों को अपने साथ मिलाना शुरू किया। कुछ जगहों पर बग़ैर जंग के इत्तेहाद हो गया, जबकि कुछ मकामात पर उन्हें मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। मगर हर जगह उन्होंने एक ही उसूल अपनाया, इंसाफ, सब्र और हिकमत। उनके किरदार का असर ये था कि दुश्मन भी उनका एहतराम करने लगे थे। दूसरी तरफ सलेबी हुक्मरान इस सूरत हाल को गौर से देख रहे थे। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अगर ये शख्स कामयाब हो गया तो उनके लिए मशरिक़ वस्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी तेज़ कर दी। मगर सलाहुद्दीन भी अब पहले वाले नौजवान नहीं रहे थे। वो अब एक तजर्बाकार हुक्मरान और सिपाह सालार बन चुके थे। उन्होंने अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया, वसाइल को मजबूत बनाया और सबसे बढ़कर मुसलमानों के दिलों को जोड़ना शुरू किया। यही उनकी असल ताकत थी। कुछ ही अरसे में मिस्र और शाम एक मजबूत इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार करने लगे। यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर एक अजीम फतह हासिल होनी थी, और वो फतह थी यरूशलेम की आज़ादी। मगर इससे पहले एक बहुत बड़ी जंग अभी बाकी थी, एक ऐसी जंग जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। आने वाली किस्त में आप पढ़ेंगे कि कैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी ताकतों के खिलाफ फैसला कुन तैयारी शुरू की और कैसे एक अजीम मार्का करीब आता गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। आपकी हर राय हमारे लिए कीमती है और यही हमें मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला देती है। इंशाअल्लाह जल्द एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।